एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डिवीजन 13 का सीन दिखाया जाता है। डिवीजन 13 स्टार ड्रैगन एम्पायर की एक डिफेंसिव फोर्स है। डिवीजन 13 का एक मेंबर कहता है, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि जीरो हमारे एम्पायर में आ चुका है। जीरो को लगता है कि अगर वो हमारे एम्पायर में आ जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी, लेकिन जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर $1,50,000 का इनाम रखा है। उसके ऊपर इतना ज्यादा इनाम रखने की सिर्फ दो ही वजह हो सकती है, या तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उसके पास बहुत ज्यादा कमाल की इंफॉर्मेशन है जो कि जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती कि लीक हो जाए। ये सुनने के बाद उसके साथ खड़ी हुई लड़की कहती है, इसीलिए हमें जीरो से ऐसे डील करनी है जिससे कि हमारा भी फायदा हो जाए और उसका भी फायदा हो जाए। आगे वो एजेंट बताता है, हाँ इसीलिए हमें उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को सील करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए हमें जीरो की इंफॉर्मेशन जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचने देनी। आगे वो एक बंदे के पास आते हुए कहता है, सुनो जीरो के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी सील कर दो, हमारे अलावा जीरो के बारे में किसी और को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वो कहता है, ठीक है सर, ये काम तो हो जाएगा, बड़ा ही आसान काम है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जंकयार्ड का सीन दिखाया जाता है। जंकयार्ड के अंदर एक गुंडा बैठा हुआ था। इस गुंडे का नाम है लेपर्ड। लेपर्ड कहता है, अच्छा चलो बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम हो कौन। हमारा हीरो अपने पास से गन निकालते हुए कहता है, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, बस तुम मुझे ऐसा समझ सकते हो कि मैं एक इंसान हूँ। हो सकता है तुम मेरे साथ काम करने के लिए मान जाओ। हमारे हीरो के हाथ में गन देख के लेपर्ड का एक बंदा कहता है, आखिरकार तुमने मेरी गन कब छीन ली, मुझे तो पता ही नहीं चला। हमारा हीरो इस गन को तोड़ते हुए कहता है, मुझे पता है गन खरीदना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता होगा, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें गन बना के दे सकता हूँ जिससे कि तुम्हारा खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ये सुनने के बाद लेपर्ड कहता है, क्या तुम गन बना सकते हो। आगे वो अपनी सिगरेट को नीचे रखते हुए कहता है, तुम्हें गन बनाने के बदले क्या चाहिए, चलो बताओ। हमारा हीरो कहता है, मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूंगा, जो भी सामान उस लिस्ट में होगा वो तुम्हें लाना है और मैं तुम्हारे लिए गन बना के देना चालू कर दूंगा। मैं यहाँ रोज सुबह 2 घंटे काम करने के लिए आया करूंगा। हर एक गन को बनाने के लिए मैं तुमसे $230 लूंगा। उसके अलावा जंकयार्ड से मैं कोई भी सामान ले जा सकता हूँ। ये सुनने के बाद लेपर्ड कहता है, लेकिन सारे के सारे मटेरियल मेरे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें $150 दूंगा। लेपर्ड की बातें सुनने के बाद हमारा हीरो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। ये देख के लेपर्ड कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है रुक जाओ, मैं तुम्हारी सारी की सारी कंडीशन मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हमारा हीरो कहता है, अच्छा फिर ठीक है, जो जो सामान मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था उसको मंगवा लेना, मैं कल सुबह 7 बजे आऊंगा यहाँ पे वर्क करने के लिए। इतना कह के वहां से बाहर चला जाता है। आगे हमारा हीरो जंकयार्ड में कुछ काम का सामान ढूंढ रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है, अभी मेरे पास करने के लिए कुछ ही मिशंस हैं, उसके अलावा मशीनें बनाने के लिए जो पैसा लगता है वो बहुत ज्यादा है। गैरेज में काम करके मुझे इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मुझे पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जितना मुझे पता है डिवीजन 13 वालों को पता चल ही जाएगा कि मैं लेपर्ड के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो उन्हें ये बात पता चली जाएगी कि मैं कितना ज्यादा कमाल का मैकेनिक हूँ, और उन्हें जैसे ये बात पता चलेगी वो मेरे पास जरूर आएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हमें गैरेज का सीन दिखाया जाता है। गैरेज के अंदर कियान कहती है, तुम कहाँ पे थे, तुम्हें बहुत टाइम हो गया वापस आने में। हमारा हीरो कहता है, हाँ मैं जंकयार्ड में गया था, मैंने सोचा मैं जाके फिशिंग कर लेता हूँ। कियान कहती है, जंकयार्ड वो तो काफी ज्यादा डेंजरस जगह है, अच्छा रहेगा कि तुम वहां पे अभी कभी मत जाना। हमारा हीरो कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। आगे कियान कहती है, अच्छा चलो ठीक है, तुम समझ ही गए हो तो जल्दी से जाओ और हाथ पैर धो के नीचे आ जाओ, हम लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं। आगे हमारा हीरो हाथ धोते हुए मनी मन सोच रहा होता है, अगर मुझे 20 लेवल से ज्यादा लेवल पे जाना है तो मुझे 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी कि मेरे पास 5 बेसिक मैकेनिकल स्किल होनी चाहिए। लेकिन कितने अफसोस की बात है, मेरे पास कोई बेसिक स्किल है ही नहीं, लेकिन बड़ों के पास सारी की सारी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़ के मुझे वो सारी की सारी बेसिक स्किल मिल जाएंगी। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि ये बड़ों मुझे अपनी किताबें दे दे। आगे हमारा हीरो डाइनिंग टेबल के पास आते हुए कहता है, मिस्टर लू मुझे आपकी किताबें चाहिए, क्या आप मुझे अपनी किताबें थोड़े टाइम के लिए पढ़ने के लिए दे सकते हो। बड़ों कहता है, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, वो किताबें तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। मेरे पास चाहे कितनी ही किताबें क्यों ना हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी किताब नहीं है। हमारा हीरो मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर लू आप इतने ज्यादा कंजूस मत बनिए, बस ऐसा समझ लीजिए कि आपके नौकर की एबिलिटी और ज्यादा एनहांस हो रही है, इससे आपकी और ज्यादा मदद होगी और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, मुझे जितना लगा था तुम उससे ज्यादा बदतमीज और बेशरम हो, चाहे तुम मुझे पटाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें किताबें नहीं देने वाला। लेकिन तभी कियान उसकी किताबें लेके आ जाती है और कहती है, ग्रैंडपा तो बस मजाक कर रहे हैं, ये लो ये रही किताबें, तुम्हें जब तक चाहिए तुम इन किताबों को रख सकते हो। ये देख के बुढ़ऊ कहता है, तुम किसकी पोती हो, मेरी या उसकी। हमारा हीरो कहता है, थैंक्स कियान। जैसे ही हमारा हीरो उन किताबों को अपने हाथ में लेता है विंडो ओपन होती है
अगर तुम पोटेंशियल पॉइंट का यूज करोगे तो तुम्हें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख के हमारा हीरो यस पे क्लिक करता है और जैसे ही वो यस पे क्लिक करता है उसके दिमाग में सारी की सारी नॉलेज आ जाती है। फिर से विंडो ओपन होती है। तुमने बेसिक मैकेनिक स्किल सीख ली है, इसीलिए तुम्हें एक नया ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है। ब्लूप्रिंट का नाम है रोबोट दी रेंजर। हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से तो मैं अकेला ही फाइट कर लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतनी ज्यादा ताकत है नहीं। कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि मुझे दूसरों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। उसके अलावा मुझे डिवीजन 13 वालों को इम्प्रेस करना पड़ रहा है ताकि वो लोग मुझे अपने साथ ज्वाइन कर ले। लेकिन ये जो वक्त है ये किसी का वेट नहीं करता। मुझे जल्दी से जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा। हमें गैरेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ था और वो किसी से फोन पे कह रहा होता है कि मुझे टारगेट मिल गया। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कियान उबासी लेते हुए कहती है आज बहुत ज्यादा गर्मी है। उसके अलावा आज बिजनेस बहुत ही ज्यादा लो चल रहा है। आज कोई भी हमारी शॉप पे आ क्यों नहीं रहा? मुझे तो नींद आने लगी है। लेकिन तुम वहां पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारा हीरो कहता है मैं एक रोबोट को बना रहा हूँ। ये सुनने के बाद कियान कहती है वाह यार, तुम तो सच में बहुत ज्यादा मेहनती हो, इसीलिए तुम्हारी स्किल इतनी ज्यादा बढ़िया है। तभी वहां पे एक बंदा आता है और कहता है क्या यहाँ पे तुम लोग सामान को ठीक करते हो? कियान जल्दी से भाग के जाती है और कहती है हाँ हाँ, हम लोग सामान को ठीक करते हैं, बताइए आपको क्या ठीक करवाना है। वो जो बंदा आया हुआ था वो कहता है मेरी कार खराब हो गई है, मुझे अपनी कार को ठीक कराना है। ये सुनने के बाद कियान कहती है हाँ हाँ, मैं आपकी कार अभी ठीक कर देती हूँ। आगे वो बंदा हमारे हीरो की तरफ देखते हुए कहता है मेरी कार का इंजन बहुत ज्यादा गंदा है, मेरी कार की इंजन की वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, अच्छा रहेगा कि तुम उस लड़के को भेज दो, वो मेरी कार ठीक कर देगा। हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है इसके चलने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे ये एक सोल्जर है, हो सकता है ये डिवीजन 13 का कोई स्काउट हो जो मेरे ऊपर नजर रख रहा है। कियान हमारे हीरो से कहती है ये कितना ज्यादा नैरो माइंडेड बंदा है, इसको क्या लगता है लड़कियों को धूल मिट्टी से एनर्जी है? पता नहीं कौन है वो लड़कियां, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हीरो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा गुस्सा मत करो, वैसे भी तुम्हें नींद आ रही थी तो जाके सो जाओ। आगे वो पर्सन हमारे हीरो को अपनी कार के पास लेके आ जाता है और कहता है यही है मेरी कार। लेकिन लड़के तुम्हें देखने से लगता है तुम्हारी एज काफी ज्यादा कम है, काफी यंग हो तुम। हमारा हीरो काफी ज्यादा कूल जवाब देते हुए कहता है नहीं, मैं 30 साल का हो चुका हूँ। आगे वो एजेंट कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा हीरो कहता है क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि किसी का नाम कैसे पूछते हैं? ये सुनने के बाद एजेंट का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। आगे वो कहता है मेरा नाम है फेंग जुन। चाइना में लोग किसी का नाम पूछते हैं ना तो उससे पहले उन्हें अपना खुद का नाम बताना पड़ता है। लेकिन हमारा हीरो कहता है तुम्हारा नाम बहुत बढ़िया है, तो मैं क्या करूं? मेरा तमीज से मतलब था कि मुझे सिगरेट दो, ना कि अपना नाम बताओ। एजेंट का काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद। आगे वो हमारे हीरो को सिगरेट दे देता है। हमारा हीरो कहता है तुम मुझे हान जाओ बुला सकते हो। एजेंट आगे पूछता है हान जाओ, वैसे तुम रहते कहाँ पे हो? लेकिन हमारा हीरो कहता है तुम्हारी कार ठीक हो गई, तुम्हारी कार का जो हाइड्रोलिक पंप था वो टूटा हुआ था, इसको ठीक करने के बदले तुम्हें $9 देने पड़ेंगे। ये सुनने के बाद एजेंट कहता है अच्छा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारी स्किल इतनी ज्यादा बढ़िया है, आखिर तुमने इन्हें सीखा कहाँ से? हमारा हीरो कहता है ये सारी स्किल मैंने अकेले ही सीखी है। ये सुनने के बाद वो एजेंट अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है। ये तो काफी बढ़िया बात है कि तुमने अकेले ही इतनी सारी स्किल सीख ली, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? हमारा हीरो कहता है मैं एक छोटे से विलेज से आया हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे देने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूं? हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और पैसे निकाल के दे देता है। हमारा हीरो कहता है लगता है तुम्हारी जेब कुछ ज्यादा ही गहरी है, इतनी ज्यादा गहरी है कि तुम्हें पैसे निकालने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। पैसे देने के बाद एजेंट अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर बैठ के वहां से जाता है उसे कॉल आता है। कॉल वाला बंदा कहता है कैसा रहा, तुम्हें उसके बारे में क्या क्या पता चला? ये सुनने के बाद एजेंट बताता है उसका नाम है हान जाओ, इसके अलावा वो एक मैकेनिक है और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सामने वाला बंदा कहता है उसकी पर्सनालिटी कैसी है? एजेंट कहता है ये तो बहुत ज्यादा बदतमीज है। आगे हमें कियान का सीन दिखाया जाता है जो किसी से कह रही होती है हमारे गैरेज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें गैरेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कियान कहती है आजकल कुछ ज्यादा ही लोग हमारे गैरेज में आ रहे हैं, अगर हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो हम इसे जल्दी ही बड़ा कर लेंगे। लेकिन उनमें से काफी सारे कस्टमर तुम्हारे बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं वो अपना सामान तुम्ही से ठीक कराएंगे। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है हाँ वो लोग तो पूछेंगे ही, क्योंकि मैं उन्हें मेंबरशिप कार्ड बेचने की कोशिश नहीं करता और अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से करता हूँ। ये सुनने के बाद कियान कहती है लेकिन वो सारे के सारे लड़के हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तो लड़की हूं ना, मैं भी तुम्हें बिल्कुल उन्हीं के जैसा ट्रीट करूंगी। ये सुनने के बाद हमारे हीरो के मुंह से पानी बाहर आ जाता है, यानी वो पानी की उल्टियां कर देता है।
हमारा हीरो खड़ा होकर कहता है आजकल की लड़कियां पूरी तरह से पागल हो गई हैं, ये कैसी कैसी बातें करने लगी हैं। और मनीमन कहता है मैंने रोबोट के सारे पार्ट बना लिए हैं, बस अभी इन सबको जोड़ना बाकी है। आगे हमारा हीरो सारे के सारे पार्ट को जोड़ना चालू कर देता है। काफी टाइम बाद हमारे हीरो ने फाइनली रोबोट को बना दिया है। विंडो ओपन होती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक रोबोट को बनाया है, इसे बनाने के बदले तुम्हें 5000 एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो कहता है वाह ये इतना भी बुरा नहीं बना, चलो आज से मैं इसका नाम रख देता हूँ रेंजर 1.0। हाँ ये नाम बिल्कुल ठीक है। तभी हमारे हीरो के सामने फिर से विंडो ओपन हो जाती है। विंडो में लिखा हुआ था तुम्हें मारने के लिए काफी सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहती है, अगर तुम इन सभी से बच गए तो तुम्हें काफी ज्यादा रिवार्ड दिया जाएगा। ये देख के हमारा हीरो कहता है मैं तो अभी स्टार ड्रैगन एम्पायर की कैपिटल सिटी के अंदर हूँ, आखिर कोई यहाँ पे आके मुझे कैसे मार सकता है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, मुझे लगता है डिवीजन 13 ने जानबूझ के ने यहाँ पे आने दिया है ताकि वो मेरी ताकत को देख सकें कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। विंडो ओपन होती है, क्या तुम्हें ये मिशन चाहिए या नहीं चाहिए। हमारा हीरो कहता है हाँ हाँ चलो एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो अपने रोबोट को वहां से ले जाते हुए कहता है मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, और काफी ज्यादा सीरियस था। ये देख के कियान कहती है अगर तुम्हें कोई चिंता है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी उसे सॉल्व करने में। हमारा हीरो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। गैरेज के बाहर दो बंदे खड़े हुए थे, उनमें से एक कहता है ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी सा दिखाई पड़ता है, इसके अंदर तो कोई भी खास बात है ही नहीं, आखिर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए इतना ज्यादा पैसा दे ही क्यों रही है। डिवीजन 13 के दो मेंबर अपने सीनियर को कॉल करके बताते हैं जीरो अभी क्लॉक जंकयार्ड के अंदर है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। आगे हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि जंकयार्ड के अंदर आ गया था। हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है अगर मैं ऐसी जगह पे फाइट करता जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं तो मासूम लोग मारे जाते, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। ये जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैं बिंदास फाइट कर सकता हूँ। लिपर्ड खाना खाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता किया है, तुम तो बस यहाँ वहाँ घूमने वाले एक नॉर्मल से बंदे हो जो कि हमारी सिटी में अभी अभी आया है। हमारा हीरो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हो। लिपर्ड कहता है मुझे लगता है तुम समझदार हो और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो गन बनाने की टेक्निक है वो मुझे दे दो, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुम्हें कम दर्द होगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। लिपर्ड कहता है तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल सा बंदा जो कि यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हो, एक दो बंदों को मार दोगे और क्या। हमारा हीरो कहता है हो सकता है तुम्हारी इंटेलिजेंस ने तुम्हें गलत जानकारी दी हो, जरा कंप्यूटर खोलो और डार्क नेट पे सर्च करो कि अभी जो सबसे लेटेस्ट बाउंटी है वो किसके ऊपर है। लिपर्ड कहता है तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, तुम्हें पता है तुमसे पहले जिसने मेरे सामने बातें फेंकने की कोशिश करी थी उसकी बॉडी के मैंने इतने छोटे छोटे पीसेस किए कि उन्हें गिनना भी मुमकिन नहीं था। हमारा हीरो कहता है ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम और ज्यादा बातें कर सकते हैं, और अपना हाथ अपने बैग के अंदर डाल देता है। ये देख के एक बंदा हमारे हीरो पे गन तान लेता है, लेकिन हमारा हीरो अपने हैंड आर्मर को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद बिल्कुल आयरन मैन की स्टाइल में शूट करता है, जिससे वहां पे मौजूद सारे के सारे गुंडे मारे जाते हैं। ये देख के लिपर्ड घबराते हुए कहता है आखिर ये है क्या चीज, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। लिपर्ड चिल्ला के कहता है जितने भी गुंडे हैं सभी के सभी यहाँ पे आ जाओ और इसे मार डालो। सारे के सारे गुंडे कहते हैं ठीक है बॉस अभी आ रहे हैं। एक गुंडा कहता है अंदर इतने सारे बंदे हैं और उनसे एक बंदा हैंडल नहीं हो रहा, कैसे नाकारा लोग हैं। वो सारे के सारे गुंडे अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी कोई उन पे फायर करता है और उन सभी के सभी गुंडों को मार डालता है। ये देख के लिपर्ड कंफ्यूज हो जाता है कि अभी कौन आ गया। हमें बताया जाता है कि एक मर्सिनरी का स्क्वाड है। मर्सिनरी का कमांडर कहता है अभी हम स्टार ड्रैगन एम्पायर की कैपिटल सिटी के अंदर है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पे सारा का सारा मामला खत्म करो, ये सब का सब हम खत्म करने के बाद वापस चले जाएंगे। आगे वो लोग हमारे हीरो पे बम से अटैक करते हैं, लेकिन हमारा हीरो वहां से भाग जाता है। फिर वो काफी सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन हमारा हीरो वहीं पे पड़े बंकर के पीछे चला जाता है। ये देख के वो लोग कहते हैं यार यहाँ पे कितने ज्यादा कवर हैं, ऐसे तो ये बच के निकल जाएगा। उनका कमांडर कहता है स्क्वाड ए तुम आगे से जाओ और स्क्वाड बी तुम उसे पीछे से ट्रैप करो। उसके मर्सिनरी साथी कहते हैं ठीक है सर हम समझ गए। वहां पे थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हीरो बाहर झांक के देखता है, लेकिन तभी हमारे हीरो पे फायरिंग हो जाती है। हमारा हीरो भी फायरिंग करना चालू करता है, लेकिन तभी पीछे से घूम के कुछ बंदे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हीरो को वहां से भागना पड़ता है। एक गुंडा कहता है बॉस आखिर ये मर्सिनरी यहाँ पे कैसे आ गए। लिपर्ड कहता है मुझे लगता है ये मर्सिनरी इस बंदे के लिए आए हैं। हमारा हीरो फाइनली भाग भाग के कवर के पास आ जाता है और अपनी जेब से एक रिमोट को बाहर निकालता है।
हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है, मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं पहले से ही तैयारियां करके आया हूँ। रेंजर 1.0 बाहर आता है और फायरिंग करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे मर्सिनरी मारे जाते हैं। ये देख के उनका कमांडर कहता है ये तो एक रोबोट है, लेकिन ऐसी जगह पे एक रोबोट कर क्या रहा है? चलो छोड़ो, जल्दी से फायर करो और इसे तोड़ दो। वो लोग रोबोट पे फायर करना चालू कर देते हैं। हमारा हीरो वहां से भागते हुए कहता है मेरे रोबोट के पास ज्यादा एमो नहीं बचे और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी खत्म होते जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी इन लोगों को रोबोट के पास लाना पड़ेगा। मर्सिनरी का कमांडर कहता है हमारी गोलियां असर कर रही हैं, फायर करते रहो। लेपर्ड कहता है इन सारे के सारे मर्सिनरी का ध्यान रोबोट की तरफ है, जब तक इनका ध्यान उस रोबोट की तरफ है जाओ जाके उस लड़के को पकड़ लो। लिपर्ड के सारे गुंडे कहते हैं ठीक है सर, हम अभी जा रहे हैं। हमारा हीरो कहता है जैसा कि मुझे लगा था, ये लोग मेरे चारे में फंस गए। आगे हमारा हीरो रिमोट पे क्लिक करता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को चालू कर देता है। एक मर्सिनरी कहता है इस रोबोट में कुछ तो गड़बड़ है। रोबोट कहता है गुड बाय और इतना कह के फट जाता है। रोबोट के फटने की वजह से वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे बहुत सारे मर्सिनरी मारे जाते हैं। लेपर्ड कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, उसने यहाँ पे ही कितना बड़ा बम ब्लास्ट कर दिया, क्या वो पागल हो चुका है? यहाँ पे लोग भी रहते हैं। डिवीजन 13 के मेंबर कहते हैं होली शिट, ये क्या हो गया? आगे वो कहता है चलो अभी हम और वेट नहीं कर सकते, चल के सभी लोगों को अरेस्ट कर लो। वो सारे के सारे एजेंट वहां पे आते हैं और कहते हैं हम डिवीजन 13 के एजेंट हैं, अच्छा रहेगा कि तुम सभी के सभी सरेंडर कर दो। लेपर्ड के सारे गुंडे सरेंडर कर देते हैं। लेपर्ड कहता है डिवीजन 13 आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर वो मनी मन याद करता है कि हमारे हीरो ने कहा था डार्क नेट पे जाके बॉन्टी चेक करो। लेपर्ड कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो कह रहा था वो सही है, जल्दी से मुझे मेरा कंप्यूटर दो। कंप्यूटर को लेने के बाद लेपर्ड डार्क नेट पे आ जाता है और हमारे हीरो के बारे में रिसर्च करता है। हमारे हीरो की बॉन्टी देख के वो हिल जाता है और कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बंदा है, अगर मैं यहाँ से बच भी गया मुझे नहीं लगता ये मुझे छोड़ने वाला है, इससे अच्छा रहेगा कि मैं सरेंडर ही कर दूं। इतना कह के लिपर्ड भी सरेंडर कर देता है। मर्सिनरी का कमांडर अपने एक साथी को बचा रहा था, तभी डिवीजन 13 का एजेंट कहता है चलो छोड़ो उसको, तुम भी सरेंडर कर दो। हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है कि मेरा मिशन था कि मैं इन सभी को मार डालूं, लेकिन ये डिवीजन 13 के लोग आ गए, मैं इन्हें अपने किल को चुराने नहीं दूंगा। इतना कह के हमारा हीरो फायर करता है और उन मर्सिनरी को मार डालता है। ये देख के डिवीजन 13 का एजेंट कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनने के बाद हमारा हीरो सरेंडर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंट्रोगेशन चैम्बर का सीन दिखाया जाता है। चैम्बर के अंदर डिवीजन 13 का मेंबर हमारे हीरो को बताता है मैं डिवीजन 13 का एजेंट हूँ, लेकिन हम इससे पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? हमारा हीरो कहता है हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी जेब तो सबसे गहरी जेब है, उसके अंदर से पैसे निकालने में तुम्हें सालों लग जाते हैं। दूसरा वाला एजेंट कहता है हम यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे, सीरियस हो जाओ। सबसे पहले हमें ये बताओ तुम्हारे सर पे इतनी ज्यादा बाउंटी क्यों है? आखिर जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें मरवाना क्यों चाहती है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो लोग नहीं चाहते कि बाहर आ जाए? हमारा हीरो कहता है ये कितना ज्यादा घमंडी है, मैं कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे लो रैंक के ऑफिसर्स के साथ नहीं, जाओ जाके किसी इंपॉर्टेंट को लेके आओ। तभी एक बंदा माइक से कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ, क्या मैं तुमसे बात करने के लायक हूँ? हमारा हीरो कहता है मे भी, हो भी सकते हो और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि तुम कैसे बात करते हो। इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर पूछता है क्या तुम जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो? हमारा हीरो कहता है हाँ मैं हुआ करता था। डायरेक्टर कहता है तुम्हारी पोजीशन क्या थी? हमारा हीरो बताता है मैं तो एक बेसिक सा मैकेनिक हूँ और मैं यही काम उनके लिए भी किया करता था। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है ये नामुमकिन है, आखिर जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन एक फालतू के मैकेनिक के लिए $1,50,000 का इनाम क्यों रखेगी? अच्छा रहेगा कि तुम सच्चाई बता दो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं जिससे हम सच्चाई निकलवा सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो डार्क स्टार के बारे में कुछ बातें करता है जो कि मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई, हो सकता है आगे के चैप्टर में क्लियर करी जाए। जैसे ही डायरेक्टर डार्क स्टार के बारे में सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं, बाकी दोनों एजेंट भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर डायरेक्टर काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है जो भी इंफॉर्मेशन तुमने दी है क्या वो सही है? ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है हाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही है, और हमें मनी मन बता रहा होता है विल्फ मैं बहुत बड़ा फेक हूँ, मुझसे बड़ा फेक इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। इस गेम की जो सेटिंग है उसके हिसाब से एक दूसरे प्लेनेट पे गोडोरा नाम के लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों की एक एसोसिएशन है डार्क स्टार। अगर जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन डार्क स्टार का साथ ले लेती है तब 6 के 6 नेशन खत्म हो जाएंगे।
इसीलिए इन्हें मेरी बात पे विश्वास करना ही पड़ेगा। डायरेक्टर हमारे हीरो की बातें सुनने के बाद कहता है अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा जानकारी है तो हम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। हमारा हीरो कहता है ठीक है मैं भी तैयार हूँ। हमारा हीरो मैप लेता है और 3 मार्क बनाता है। ये तीनों के तीनों जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन के बेस हैं जो कि स्टार ड्रैगन एम्पायर के अंदर है। ये देख के डायरेक्टर कहता है क्या बस तुम्हें 3 ही बेस के बारे में पता है? हमारा हीरो कहता है नहीं, मुझे और भी बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन वो सारी चीजें मैं तब बताऊंगा जब तुम जाके इन 3 बेस को कंफर्म कर लोगे और तुम्हें मेरी बातों पे पूरा भरोसा हो जाएगा। डायरेक्टर पूछता है अच्छा तुम्हें हमारी मदद करने के लिए क्या चाहिए? हमारा हीरो बताता है मैं तो बस जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन को मानना चाहता हूँ। डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है, मैं ये सारी की सारी रिपोर्ट अपने सीनियर को दे दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं पे वेट करना पड़ेगा। हमारा हीरो कहता है मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मैंने सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी ली है, तो तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना। काफी सारे मेंबर मीटिंग करना चालू करते हैं। एक मेंबर कहता है हम हानजाओ पे भरोसा कर सकते हैं। दूसरा वाला कहता है मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्या होगा अगर वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। तीसरा मेंबर कहता है ऐसा होना इम्पॉसिबल है, उसकी जान खतरे में है और वो भी ये बात अच्छे से जानता है, हमारे अलावा उसे और कोई नहीं बचा सकता। एक बुढ़ा कहता है हमें उससे कोऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे और उससे सारी की सारी जानकारी ले लेंगे। ये सुनने के बाद डायरेक्टर कहता है क्या बकवास कर रहे हो, जबकि हानजाओ हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान गया है, तो हम उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हो सकता है वो इसकी वजह से हमें कुछ भी ना बताए। बुड्ढा चिल्ला के कहता है तुम बकवास कर रहे हो। डायरेक्टर कहता है तुम बकवास कर रहे हो। तभी उन सभी का सीनियर कहता है अच्छा चलो ठीक है रुक जाओ, हमारा जो मेन मोटिव है वो है इन्फॉर्मेशन और दूसरा है कंट्रोल। हम उससे इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं और उसको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, इसीलिए सबसे बढ़िया है कि हम उसे डिवीजन 13 में ज्वाइन कर लें। बुढ़ऊ कहता है डायरेक्टर जनरल अब आपने कह दिया है तो मैं मना तो नहीं कर सकता, एक काम करते हैं हम उसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। उस डिपार्टमेंट के मेंबर्स को बाहर जाना मना है, वो बाहर नहीं जा पाएगा और कुछ भी लीक नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद डायरेक्टर जनरल कहता है हम ऐसे बंदों को अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करते जिन पे हमें भरोसा ना हो, लेकिन अगर हम किसी को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उस पर अपने पूरे दिल से भरोसा करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम उसे कवर डिपार्टमेंट में भेज दें और उसे खुद ही ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करने दें। जब वो अपने ही बंदों के साथ फाइट करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी रियल इंटेंशन क्या है। सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। एक चश्मिश सा बंदा कहता है यार ये क्या पागलपंती है, इस फालतू के आर्म के अंदर 4 सिक्योरिटी सिस्टम है। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ कहता है क्या तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते? चश्मिश कहता है इसके अंदर कोई भी खास तरह की टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई, लेकिन इसके अंदर 4 सिक्योरिटी सिस्टम है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कोई इतनी फालतू की चीज को इतना ज्यादा प्रीसियस कैसे समझ सकता है। ये सुनने के बाद बुढ़ऊ कहता है अच्छा गार्बेज, और जो तुम बनाते हो वो क्या? आगे वो बुढ़ऊ उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें इंटेलिजेंट डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। डायरेक्टर किसी को कॉल पे कह रहे होते हैं मैंने हानजाओ को कवर्ड एक्टिविटी में डाल दिया है जैसा कि आपने कहा था। सामने वाला पर्सन कहता है बहुत बढ़िया काम किया। आगे डायरेक्टर पूछते हैं क्या सच में हानजाओ इतना ज्यादा बढ़िया है यहाँ तक कि आपको भी उसके मामले में इंटरफेयर करना पड़ रहा है? हानजाओ की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, अगर कभी हमें जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बार्गेनिंग करनी पड़ी तो मुझे लगता है हानजाओ काफी ज्यादा काम आएगा। ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू का वही फ्रेंड है जो कि उनके साथ बैठ के चेस खेल रहा था। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे यहाँ पे एक बेस बना के रखा है। आगे कोई कहता है जैसे ही मैं कमांड करूंगा तुम लोग अटैक कर देना, उन्हें दिखा दो कि स्टार ड्रैगन एम्पायर क्या चीज है। ये सुनने के बाद सोल्जर कहता है ठीक है सर हम उन्हें दिखा देंगे। आगे वो लोग बेस पे अटैक करना चालू कर देते हैं। जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन के बंदे कहते हैं आखिर इन्हें पता कैसे चल गया कि हमारा बेस यहाँ पे है। सीन शिफ्ट होता है में 45वें बेस का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की कहती है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हमने सोचा था जब तक कि हमारे लीडर रिकवर नहीं हो जाते हम लोग छुट्टी ले लेंगे, लेकिन डिवीजन 13 ने हमें फिर से एक नया काम दे दिया। क्या हम लोग इनके स्लेव हैं जो 24 घंटे काम करते रहे? हमें इनकी डिटेल दी जाती है। ये तीनों के तीनों स्टार ड्रैगन एम्पायर के एजेंट हैं। 45वें बेस पे अनाउंसमेंट होती है हमारे सिस्टम के अंदर कोई अननोन बंदा फाउंड हुआ है। ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है उन्हें हमारे बारे में पता चल गया, बेस का जो भी डाटा है वो सारा का सारा डिलीट होना चालू हो गया है। पूरे के पूरे बेस में अनाउंसमेंट हो जाती है जल्दी से मेन फ्रेम रूम में जाओ, वहां पे कुछ गड़बड़ है। सारे के सारे सोल्जर मेन फ्रेम रूम में आना चालू कर देते हैं। ये देख के वो लड़की कहती है लेनी आओ जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेनी आओ कहता है कम से कम मुझे 3 मिनट का टाइम लगेगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है दुश्मन यहाँ पे सिर्फ 1 ही मिनट में आ जाएंगे। अभी उनकी टीम का तीसरा मेंबर कहता है हमें सुप्रियन ने ये दिया था
क्यों ना हम इसे ट्राई करें, इसके अंदर क्या चीज है, चलो देखते हैं। लिनियाओ कहता है क्या तुम सच में इसे ट्राई करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च के बंदे कैसे हैं, वो कुछ भी बना देते हैं, हो सकता है ये ब्लास्ट हो जाए। वो लड़की कहती है हमें ये करना ही पड़ेगा, जबकि हम लोग यहाँ तक आ ही गए हैं। अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी करी हुई सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब हमारी सारी की सारी उम्मीदें इस आइटम के ऊपर हैं। वो लड़की पावर आर्म को पहन के सीधा जाती है और दो सोल्जर को मारती है, जिससे वो दोनों के दोनों एक ही हिट में मारे जाते हैं। ये देख के वो लड़की कहती है वाह ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लिन याओ कहता है मैं डाटाबेस को हैक करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे कवर करो। लड़की कहती है जल्दी जाओ, हम लोग इन्हें रोक लेंगे। बेस का सारा डाटा डिलीट होने वाला था। आगे मैसेज आता है बेस का सारा डाटा डिलीट हो चुका है। वो लड़की कहती है क्या तुम्हारा काम हो गया? लिनिया कहता है हाँ मैंने सारा का सारा डाटा बैकअप कर लिया है। हमें किसी और बेस का सीन दिखाया जाता है। जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन का एक बंदा कहता है चीफ हमारा 45वां फ्लोर भी बर्बाद हो गया। चीफ कहता है ये किसने किया? वो एजेंट बताता है स्टार ड्रैगन एम्पायर ने। चीफ कहता है आखिर उन्हें पता कैसे चला कि हमारा बेस कहाँ पे है? सामने वाला बंदा कहता है ये बात तो हमें अभी भी पता नहीं चली, लेकिन हो सकता है जीरो ने उन्हें बताया हो। चीफ कहता है ऐसा होना नामुमकिन है, वो तो बस एक सब्जेक्ट था, उसके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। चीफ कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उस एजेंट के वहां से चले जाने के बाद चीफ एक बटन पे क्लिक करता है। जैसे ही वो उस पे क्लिक करता है उसके सामने एक होलोग्राम आ जाता है। चीफ कहता है जितने भी बड़े बड़े रैंक के हमारे मेंबर हैं उन सभी पे नजर रखो, पता करो कि ये किसका काम है। आगे हमें डिवीजन 13 का सीन दिखाया जाता है। डिवीजन 13 का एजेंट कहता है तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, हमें उनके बेस से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, सारे के सारे सुपीरियर तुम्हारे काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, और जो तुम्हें पावर आर्म मिली थी क्या वो बढ़िया थी? उसने सही काम किया। ब्लू वालों वाली लड़की कहती है उसने सच में बहुत बढ़िया काम किया, अगर वो हमारे पास नहीं होती तो हम मिशन को पूरा कर ही नहीं पाते। क्या तुम मुझे बता सकते हो वो किसने बनाई थी? ये सुनने के बाद एजेंट कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आगे वो लड़की कहती है क्या हमें ये पावर आर्म हर मिशन के लिए मिलेगी? एजेंट कहता है ये तो सीनियर्स पे डिपेंड करता है, वो देंगे या नहीं देंगे। हमें गैरेज का सीन दिखाया जाता है। कियान कहती है हान जाओ पूरे 3 दिन से गैरेज पे नहीं आया। ग्रैंडपा कहते हैं तुम ज्यादा सोच रही हो सकता है वो मर गया हो। कियान रोते हुए कहती है ग्रैंडपा क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? ग्रैंडपा कहते हैं अभी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, कुछ दिनों पहले तुमने मेरी किताबें चुराई थी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ऐसा कहते हुए कियान कहती है ग्रैंडपा मुझे पता है आपके रूम के अंदर काफी ज्यादा दारू रखी हुई है, आप चाहते हो कि मैं सारी की सारी दारू को बेच दूं। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं अरे बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, बस एक लड़के को फाइंड करना है, ये तो हो जाएगा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। ग्रैंडपा अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हैं और कहते हैं आखिर तुम उस बच्चे को यहाँ से क्यों ले गए? उनका फ्रेंड कहता है हम तो बस उसके साथ काम करना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उसे वापस पहुंचा दो, वरना मेरी पोती मेरी सारी की सारी दारू को बेच डालेगी। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा का फ्रेंड कहता है लेकिन ये रूल के खिलाफ है। ग्रैंडपा कहते हैं बकवास करना बंद करो, सारे के सारे रूल तुम ही तो बनाते हो, तुमने पिछली बार मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया था, अब मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाला, जितना जल्दी हो सके उसे वापस पहुंचा दो। ये सुनने के बाद वो कहते हैं ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। एक कार आती है और हमारे हीरो को गैरेज के पास छोड़ के चली जाती है। हीरो को देखने के बाद कियान जल्दी से बाहर आती है और गुस्से से कहती है हान जाओ तुम इतने दिनों से कहां पे थे? तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी, अब मुझे जल्दी से बताओ तुम कहां पे थे और क्या कर रहे थे? हमारा हीरो घबराते हुए कहता है मैं तो बस घूमने गया था, मैं थोड़ा बहुत घूम रहा था बस। कियान हमारे हीरो का कान खींचते हुए कहती है क्या तुम्हारे पास कोई बढ़िया बहाना नहीं है? ये तो बहुत ही बेकार सा बहाना है। आगे कियान कहती है मैंने सुना था जंकयार्ड में काफी ज्यादा फाइट हुई है, मुझे लगा कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। हमारा हीरो मन ही मन सोच रहा होता है इसे मेरी कितनी ज्यादा परवाह है, अच्छा रहता कि मैं इसे कॉल करके सब कुछ बता देता। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगा था तुम जिंदा वापस नहीं आने वाले, तुमने तो मुझे काफी ज्यादा निराश कर दिया। कियान कहती है ग्रैंडपा आप बकवास करना बंद कीजिए। आगे कियान कहती है मैं तुम्हारे लिए एक फोन खरीद दूंगी जिससे कि तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। हमारा हीरो अपने पास से एक फोन निकाल के कहता है लेकिन मेरे पास एक फोन ऑलरेडी है। हमारे हीरो का फोन देख के ग्रैंडपा कहते हैं ये तो डिवीजन 13 का फोन है, क्या तुमने डिवीजन 13 को ज्वाइन कर लिया? हीरो कहता है नहीं मैं एक सस्पेक्ट हूँ, उन लोगों ने कहा है कि ये फोन मैं हमेशा अपने पास रखूं ताकि वो लोग मेरे ऊपर नजर रख सकें।
ग्रैंडपा कहते हैं डिवीजन 13 तुम्हारे ऊपर नजर रख रही है और उन लोगों ने तुम्हें बता दिया कि वो तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। मुझे लगता है तुमने डिवीजन 13 को ज्वाइन कर लिया है, तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि तुम्हें एक बढ़िया जॉब मिल चुकी है, तब भी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब मुझसे ऐसा मत कहना कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से प्यार करते हो। कियान ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद बिलस करना चालू कर देती है। हमारा हीरो कहता है आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्रैंडपा वहां से जाते हुए कहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों के बीच में क्या चालू है, लेकिन मेरी पोती की शादी की उम्र हो चुकी है। तुम पूरी कोशिश करना कि मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन मिल जाए। हीरो और कियान दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे। हमारा हीरो कहता है कियान तुम्हारे ग्रैंडपा बस मजाक कर रहे हैं। कियान शर्माते हुए कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतना कह के वहां से चली जाती है। हमारा हीरो अपने रूम में आके लेटा हुआ था, तभी विंडो ओपन होती है। विंडो के अंदर लिखा हुआ था तुम्हारा जो मिशन था जर्मिनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने का, वो 1.6% पूरा हो चुका है। आगे हमारा हीरो गैरेज में जाके कहता है मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डिफेंस ज्यादा मजबूत कर लिया होगा, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ नया बना देना चाहिए। आगे हमारा हीरो गोलियां बनाता है, उसके बाद एक ऐसा नाइफ बनाता है जो कि बड़ा हो सकता है। तभी वहां पे कार आती है, जिसे देख के हीरो कहता है ये तो डिवीजन 13 की कार है। हीरो कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? डिवीजन 13 का एजेंट कहता है तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो 100% ठीक निकली, इसीलिए हमने सोचा है कि हम तुम्हें डिवीजन 13 का मेंबर बना लेते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो मनी मन सोच रहा होता है यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना मेंबर बना लो।